Good morning students, how are you? I hope you all will be fine and doing good. बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी में चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 क्या है? मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। इसमें बच्चों मैं आपको ऑलरेडी 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग जानेंगे कि मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स डिस्ट्रीब्यूशन इन वेरियस कंटिनेंट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दोनों अमेरिका में किस तरह से कहाँ कहाँ पे मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि मिनरल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। आज हम लोग स्पेसिफिकली इंडिया की बात करने वाले हैं कि इंडिया में किस किस जगह पे कौन कौन से मिनरल्स या मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया सीखेंगे। बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से अक्सर एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और आपको ये पता भी होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ मिनरल्स आर फाउंड वेयर। ठीक है, कि किस तरह के मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में जानना। ठीक है, और खासकर जब बात इंडिया की हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमको पता चले कि मिनरल्स आखिर किस जगह पे पाए जाते हैं, कौन सा मिनरल, कौन सा स्पेसिफिक मिनरल कहाँ पाया जाता है, ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, उसी के लिए आज हम इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं और आई होप कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और यहाँ से हर एक पॉइंट को जरूर नोट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल जो होता है वो होता है आयरन। ठीक है, क्या होता है? आयरन। तो बात कर रहे हैं आयरन की, तो आयरन इंडिया में किस टाइप के पाए जाते हैं? तो यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन और पाए जाते हैं बच्चों, हाई ग्रेड आयरन और पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, हाई ग्रेड आयरन और पाए जाते हैं। जब मैं आयरन की बात करता हूँ तो इंडिया में हाई ग्रेड आयरन और की बात कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो इंडिया में हाई ग्रेड आयरन और पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो ये समझिए, सबसे ज्यादा देखिए बच्चों झारखंड। ठीक है, सबसे ज्यादा झारखंड। सबसे ज्यादा का मतलब क्या है? इंडिया की बात कर रहा हूँ तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटका, ये ऐसी जगह हैं जहां पर आयरन पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, आप कुछ चीज देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि झारखंड आप देखेंगे तो लगभग हर जगह झारखंड आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा ही आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ये लगभग कॉमन है। ठीक है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसमें केवल एक ही स्पेशल टाइप का मिनरल पाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आयरन जो है वो गोवा यहाँ पर आया हुआ है, जबकि और गोवा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो आप गोवा को जरूर पढ़ लीजिएगा कि गोवा से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि गोवा एक ऐसा स्टेट यहाँ पे दिख रहा है जो किसी और मिनरल में कॉमन नहीं है। बाकी झारखंड यहाँ भी है, यहाँ भी है। आप उड़ीसा देखोगे यहाँ भी है, यहाँ भी उड़ीसा मिल जाएगा आपको। बट बच्चों मध्य प्रदेश देखिए, बाकी में भी है। बट गोवा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसी और मिनरल में नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसीलिए गोवा क्या हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट स्टेट बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे आयरन और पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला है बॉक्साइट। बॉक्साइट आप जानते हैं एक मिनरल और होता है जिससे कि एल्युमिनियम निकाला जाता है। ठीक है, एल्युमिनियम अपने स्टेट में नहीं होता नेचुरल, बॉक्साइट से निकाला जाता है। बॉक्साइट, जो एल्युमिनियम जहां से निकाला जाता है उसको बॉक्साइट बोलते हैं। तो बच्चों बॉक्साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए बच्चों, झारखंड फिर से आ गया। झारखंड में आयरन भी था, झारखंड में बॉक्साइट भी है। झारखंड में भी, उड़ीसा में भी, छत्तीसगढ़ में, ये कॉमन चल रहा है। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कॉमन चल रहा है। बच्चों यहाँ पे तमिलनाडु जो है एक स्टेट आ चुका है जहाँ पे बॉक्साइट पाया जाता है। ठीक है, वो अलग है केवल, बाकी सारे कॉमन चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए कर्नाटका जो था वहां पे था, कर्नाटका यहाँ, ये कर्नाटका गायब हो गया। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि बॉक्साइट कहाँ कहाँ है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में बॉक्साइट पाया जाता है। बात करें माइका की, तो माइका बच्चों आपको बता दें कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ माइका। ठीक है, या फिर जो है इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। ये याद रखिएगा, माइका का जो है इंडिया सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर है। ये इंडिया जो है ना वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक करता है। तो ये आप लिख लीजिएगा, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, इन द वर्ल्ड माइका के प्रोड्यूसर में बच्चों इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पे है। ठीक है, माइका के प्रोड्यूसर में हो। कहाँ कहाँ होता है इंडिया में माइका का
प्रोड्यूसर प्रोडक्शन वो देख लीजिए आप। सबसे पहले बच्चों झारखंड में होता है, बिहार में होता है, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, ये 4 स्टेट हैं जहाँ पे माइका प्रोड्यूस होता है। ये आप याद रख लीजिएगा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। और ये भी साथ में याद रखिएगा कि इंडिया माइका के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट रैंक पर है। चलिए बच्चों आगे बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, कॉपर के बारे में। कॉपर के बारे में बात करें तो कॉपर आप जानते हैं कि कॉपर का यूज कहाँ कहाँ होता है। अभी हम लोग यूज ऑफ द मिनरल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम जानेंगे। सबसे पहले बच्चों कॉपर के बारे में बात करें तो आप देखिए कॉपर झारखंड में कैसे पाया जाता है। झारखंड में आपने क्या देखा, आयरन, बॉक्साइट, माइका और साथ में कॉपर भी झारखंड में पाया ही जाता है। झारखंड में भी, मध्य प्रदेश देखिए बच्चों कॉमन है, मध्य प्रदेश में आप क्या देख पा रहे थे, मध्य प्रदेश में आपने देखा बॉक्साइट भी था, आयरन भी था और कॉपर भी पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे झारखंड में भी कॉपर है, एमपी में भी कॉपर है, राजस्थान, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे कॉपर बहुत बड़े मात्रा में पाई जाती है इन स्टेट्स में, ठीक है। तो आई होप कि आप ये देख पा रहे हैं। उसके अलावा बच्चों मैंगनीज की बात करें, ठीक है, मैंगनीज, अब देखिए मैंगनीज से भी आयरन निकलता है। आपको पता है आयरन 2 जगह से निकलता है, एक तो आयरन ओर से, दूसरा मैंगनीज से, ठीक है। तो मैंगनीज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, मैंगनीज पाया जाता है महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, कर्नाटक में एंड आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये मैंगनीज के लिए इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं बच्चों, ठीक है। आप देखिए बच्चों लाइमस्टोन की बात करते हैं। लाइमस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर, ठीक है, आप जानते हैं ये घर वगैरह बनाने में बहुत यूज में लाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए लाइमस्टोन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले देखिए झारखंड, ठीक है, बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु, ये काफी स्टेट्स में पाए जाते हैं। तो आप जरूर इनको याद रखिएगा लाइमस्टोन को। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, आपको एक स्टेट का नाम दे देगा, कई स्टेट के नाम दे देगा, आपसे पूछेगा इनमें से किस स्टेट में आपका जो है लाइमस्टोन नहीं पाया जाता। तो जैसे मान लीजिए आपसे यहाँ पे दे देगा गोवा, तो गोवा को आपको टिक कर लेना है कि गोवा में नहीं पाया जाता है। तो आपको स्टेट्स का नाम पता होना चाहिए कि इन स्टेट्स में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गोल्ड की बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करिएगा कि गोल्ड के बारे में। और गोल्ड है, आयरन है, ठीक है, एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट है, इन सबसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों गोल्ड के बारे में बात करें तो देखिए गोल्ड जो है ना इंडिया में केवल एक जगह बहुत ज्यादा पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्यों, क्योंकि ये केवल एक जगह है, वो है कोलार, कर्नाटक में एक जगह है कोलार, ठीक है बच्चों, कोलार है एक जगह, ये याद रखिए कोलार। कोलार कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, ये पाया जाता है। और वन ऑफ द डीपेस्ट माइन विद एक्सपेंसिव प्रोसेस, ये जो कोलार है ना, ये दुनिया के सबसे जो गहरे माइंस हैं, कारखाने हैं, ठीक है, खदान है, वहाँ उसमें से एक है कोलार, जो है ना दुनिया के सबसे गहरे खदानों में से एक है। और इसका जो प्रोसेस होता है, जो सोना निकालने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है सोना निकालने की, सोने को ऊपर लेकर आने की, वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और इसी वजह से इतना गोल्ड एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। कोलार यानी कि कोलार कहाँ है, कर्नाटक में, यहीं पे गोल्ड जो है पाया जाता है। कोलार एक माइन है जहाँ से गोल्ड निकाला जाता है, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट साल्ट। जब साल्ट पे आते हैं तो इट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, आपको पता है साल्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीज, लेक्स एंड रॉक्स, ठीक है। साल्ट कहाँ से निकाले जाते हैं, सीज से, समंदर से, लेक्स यानी कि जो है लेक, ठीक है, झीलों से, या फिर रॉक चट्टानों से सॉल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, एज यू ऑल नो। तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि सॉल्ट निकाले जाते हैं लेक से, सीज से या रूट। तो जहाँ भी लेक पाए जाते हैं, जहाँ भी सीज पाए जाते हैं, कोस्टल एरिया जहाँ जहाँ है बच्चों, कोस्टल एरिया जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको सीज मिल जाएगी। जैसे महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, उड़ीसा हो गया, ठीक है, आपका केरला है, तमिलनाडु, तो यहाँ पे सी जो भी जितने भी सी है ना वहाँ पे तो पाए ही जाते हैं। उसके अलावा रॉक्स भी लगभग हर स्टेट में पाए जाते हैं, तो वहाँ से भी ये देखिए ऑब्टेन किए जाते हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एंड एक्सपोर्टर्स ऑफ साल्ट, ठीक है। इंडिया जो है ना वो साल्ट को बहुत बड़े पैमाने पे प्रोड्यूस करता है, इंडिया में बहुत इसका प्रोडक्शन होता है और इसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है। यानी ये दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं बट सबसे बड़ों में से एक है, ठीक है, चाहे एक्सपोर्ट के मामले में हो चाहे प्रोडक्शन के मामले में हो, ठीक है बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानेंगे यूजेस ऑफ द मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या यूज होते हैं, ठीक है। आई होप कि आप सब पढ़े होंगे और आपने इसका स्क्रीनशॉट आई होप ले लिया होगा। चलिए मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ।
यूजेस ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स के क्या क्या यूज हैं, यूजेस ऑफ मिनरल्स। बच्चों अब मिनरल्स के क्या क्या यूज हैं ये आप सब जानते हैं, आप सबके घर में मिनरल्स होता है, ठीक है। आयरन आप सबके घर में होगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, गोल्ड, एवरीथिंग, ठीक है। आप लोग इसको ज़रूर प्रोसेस करते होंगे, कहीं ना कहीं करते हैं, तो इसका यूज भी आपको पता ही होगा। बट फिर भी चलिए पढ़ लेते हैं कि क्या क्या पार्टिकुलर और भी यूजेस इनके हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए मिनरल्स का यूज होता है, ठीक है। मिनरल्स आर यूज्ड इन, मिनरल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। अब इंडस्ट्रीज में यूज कैसे होता है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज जहाँ पे होते हैं वहाँ पे जो मशीनें होती हैं, ठीक है, वो सबसे पहले तो आयरन की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, ठीक है, कॉपर की होती हैं, आप सब जानते हैं। तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज में इसका यूज बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है, चाहे वो फैक्ट्रीज में मशीन हो या फिर दूसरे कुछ फैसिलिटीज हो, तो उनका यूज किया जाता है, ठीक है। फैक्ट्रीज में या फिर इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। दूसरा होगा बच्चों, दे आर यूज्ड, यानी मिनरल्स आर यूज्ड फॉर जेम्स, जेम्स, ठीक है। जेम्स मतलब क्या होता है, ठीक है, आपने देखा होगा जो ज्वेलरी वगैरह बनाई जाती है, हार वगैरह बनाया जाता है ना, हार, जेम मतलब क्या होता है, हार। तो हार वगैरह बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। गले में पहनने वाला जो हार होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए जेम या फिर अंगूठी वगैरह आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, जेम्स होता है, उनको बनाने के लिए यूज किया जाता है। पत्थरों जैसे कि जो पत्थर टाइप वाले होते हैं तो उनको बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। तीसरा होता है बच्चों उनका यूज, दे आर यूज्ड एज, दे आर यूज्ड एज ज्वेलरीज, ठीक है, इनको ज्वेलरीज के रूप में यूज किया जाता है, ठीक है। मिनरल्स का यूज ज्वेलरीज के रूप में किया जाता है। आप जानते हैं जेवरात के रूप में, ज्वेलरी के रूप में इनका यूज होता है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर डायमंड हो, वॉटेवर, इनका यूज किया जाता है, ठीक है। मिनरल्स का यूज लगातार होता ही, आप इस चीज़ को जानते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए अगर मैं बात करूँ, कॉपर है, एल्युमिनियम है, ठीक है, ठीक है, दे आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स, ठीक है, ऑर्नामेंट्स बनाने में इनका काम किया जाता है, ठीक है। आप जानते हैं कि इनका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज में आता है। आप घरों पे ऑर्नामेंट्स देखते होंगे, बर्तन वगैरह का भी यूज करते हैं, तो उनमें भी मिनरल्स का यूज होता ही है, ठीक है। मिनरल्स के रूप में आप इनका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी यूज हैं, जैसे कि कॉइन्स, ठीक है, कॉइन्स की बात करते हैं तो कौन कौन सा कॉइन बनता है, कॉपर और सिल्वर, अरे कॉपर एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इनका यूज कॉइन बनाने के लिए किया जाता है। ऑर्नामेंट्स में क्या क्या यूज होता है बच्चों, आपका कॉपर है, स्टील है, ठीक है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, इन सबका यूज ऑर्नामेंट्स के लिए एज ऑर्नामेंट किया जाता है, ठीक है, आप सब जानते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, कॉइन्स हो गया, पाइप बनाए जाते हैं, ठीक है, पाइप्स बनाए जाते हैं, पाइप्स का यूज कैसे आपका होता है, कॉपर में होता है, ठीक है, एल्यूमिनियम की पाइप बनाई जाती है, राइट। तो पाइप्स के लिए भी इन चीज़ों का यूज किया जाता है। उसके अलावा और भी इसके यूज हैं, ठीक है, जैसे कि ऑटोमोबाइल है, एरोप्लेन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दे आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ, दे आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल क्या होता है बच्चों, जो बाइक वगैरह होती है ना, बाइक है, कार है, इनको बनाने में लिए यूज किया जाता है। इनके जो पार्ट होते हैं बाइक के, कार के, जो इनके पार्ट्स होते हैं, इनको बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। तो बाइक का पार्ट कोई भी आप देखेंगे तो स्टील का बना होता है, तो एल्युमिनियम का या कॉपर का बना होता है, ठीक है, आयरन का बना होता है, तो ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। उसके अलावा एरोप्लेन में यूज किया जाता है, एयरप्लेन्स, ठीक है ना, एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी इनका यूज है, जैसे कि बॉटलिंग इंडस्ट्री है, या बिल्डिंग है, या कुछ किचन है, ठीक है, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बॉटलिंग मतलब बॉटल बनाने वाली जो इंडस्ट्री होती है, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज, और बच्चों इनका यूज होता है बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए, बिल्डिंग एंड किचन प्रोडक्ट्स,
किचन प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इनका ऑटोमोबाइल में, एयरप्लेन में, बॉटलिंग इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग्स में और किचन प्रोडक्ट्स ये सब बनाने के लिए या इन सब में यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था यूजेस ऑफ मिनरल, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, कि हम मिनरल्स को कैसे सुरक्षित रखें, कैसे बचाएं। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को पढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। यानी कि मिनरल्स को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हाउ टू प्रिजर्व द मिनरल्स, ताकि उनका हम फ्यूचर में अच्छे से यूज कर पाए। आजकल आप जानते हैं मिनरल्स का यूज बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक है। अब होता क्या है बच्चों, मिनरल्स कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि ये इसको रिन्यू कर लिया जाए, यानी कि नॉन रिन्यूएबल मिनरल क्या है, मिनरल आप जानते हैं मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल, मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। मिनरल्स क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, यानी इनको दोबारा से न्यू नहीं किया जा सकता। एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है, एक्सटेंट हो जाएंगे, इनके बाद दोबारा से ये फिर से नहीं कि ये आसमान में चले जाएंगे तो ये दोबारा से प्रेसिपिटेशन होगा और ये आ जाएंगे, ठीक है। वाटर नहीं है ये एक बार खत्म हो गया तो खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इनको बनने में आप जानते हैं इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है। इसको बनने में यानी मिनरल्स के बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों हजारों लाखों साल जब लग जाते हैं तो ऐसे में इसका यूज़ संभल के करना चाहिए। लेकिन क्या होता है आज के टाइम पे जितना टाइम इसको बनने में लगता है या जितना इसकी अवेलेबिलिटी है, मौजूदगी है, उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा हम यूज कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको वेस्ट ना होने पाए इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ठीक है। इसको स्टेप्स हमको उठाने पड़ेंगे। जैसे स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं, देखिए बच्चों स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप्स हो सकता है कि रिड्यूस द वेस्टेज, वेस्टेज, आप वेस्टेज को कम कर दीजिए, जो मिनरल का वेस्टेज है उसको कम कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग, अब जो माइनिंग का प्रोसेस होता है उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, यानी जब कारखाने से निकाले जाते हैं ये मिनरल्स तो वहाँ पर कुछ मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है, कुछ मिनरल्स को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ठीक है। जो निकल पाता है उसको निकाल दिया जाता है, वरना बेकार छोड़ दिया जाता है, वो बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे में उनको भी रख रखाव करना चाहिए, उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, ये पहला है। दूसरा बच्चों हमें कैसे करना है, हमको अपना वेस्टेज यूज करना होगा, रिड्यूस द पर्सनल वेस्टेज, ठीक है। रिड्यूस द वेस्टेज, ठीक है, पर्सनल यूज, पर्सनली बच्चों हमको पर्सनली इसका वेस्टेज कम करना पड़ेगा। जैसे हम जिस तरह से यूज करते हैं हमको उस तरह से वेस्ट करके यूज नहीं करना है। आप देखिए आपके आसपास जितने मिनरल्स हैं जो नहीं भी यूज में हैं उनको ऐसे बिखरे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो अच्छी बात नहीं है, उसको भी हम उसको यूज में लेके आए या फिर उतने ही यूज करें जितने हमको ज़रूरत है, उतना ही हम कंज्यूम करें जितना हमको ज़रूरत है, उससे ज़्यादा हमको कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मिनरल्स बहुत तेज़ी से घट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे एक टाइम पे, क्योंकि जब दोबारा से नहीं बन सकते हैं। तो ये याद रखिए इनको बनने में बहुत समय लगता है और इनको ऐसा नहीं कि खत्म हो गया दोबारा से उसी चीज़ को दोबारा प्राप्त कर लोगे, ऐसा नहीं है। ये न्यू सिरे से बनेगा और जब नए सिरे से बनेगा तो बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए इसको बचा के रखना है। तो इसलिए इसको वेस्टेज कम, यूज़ कम करिए, इसका जितना हो सके उतना करिए, ठीक है, जरूरी है ये। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों कि तीसरे में कैसे हम स्टेप्स को बचा सकते हैं। तो तीसरे में स्टेप्स हो सकता है कि रिसाइकलिंग, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ द मिनरल्स को रिसाइकिल किया जाए, यानी एक बार यूज कर लिया उसको बाद फिर से उसको रिसाइकिल करके फिर से दोबारा यूज किया जाए, ठीक है। एक बार फिर से रिसाइकिल कर दिया फिर से दोबारा यूज किया जाए, तो ये रिसाइकिल करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप रिसाइकिल जरूर करवाया करें, चाहे जितने मिनरल्स हो बच्चों उनको रिसाइकिल जरूर करवाइए। जैसे कि आयरन वगैरह आपके यहाँ कबाड़ वाला अगर आता है ना तो आप उसको जरूर बेच दिया करें, आयरन है या दूसरे कॉपर है कुछ भी है
एल्यूमिनियम है तो आप उसको जरूर बेच दीजिए, और खासकर उसको बेचिए जो रिसाइकल करवाने वाले होते हैं, ठीक है। आपके घरों में आए उनसे पूछ लीजिए कि आप इसका क्या यूज करें, तो बताएंगे आपको। अगर वो बोलेंगे कि इसको रिसाइकल के लिए देना है तो आप उनको जरूर बेच दीजिए, और रिसाइकल करवा के फिर से वो यूज में आ जाए, ताकि उसको वेस्ट मत करिए। आप ऐसे कहीं फेंक मत दीजिए, खासकर नदियों में या किसी वाटर बॉडी में मत फेंकिए। खासकर प्लास्टिक या फाइबर तो आप बिल्कुल मत फेंका करिए, ठीक है। उसको आप रिसाइकल के लिए दे सकते हैं, कोई फायदा नहीं है इससे। हमारे एनवायरनमेंट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए आप मिनरल्स को ऐसे ही वेस्ट मत कीजिए, ऐसे ही मत फेंक दीजिए, क्योंकि उससे दो नुकसान है। एक तो हम उसको बचा नहीं पाएंगे, कंजर्व नहीं कर पाएंगे, वो बेकार हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ये होगा कि हमारे उसका एनवायरनमेंट में बुरा असर पड़ेगा। तो आप उसके लिए क्या करके रिसाइकल करवाने के लिए दे दीजिए उसको। बच्चों, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया, हर एक पार्ट समझ में आया। अब मिनरल से रिलेटेड हर एक चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे पावर रिसोर्सेज, ठीक है। पावर रिसोर्सेज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड हर एक चीज़ हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि पावर रिसोर्सेज क्या क्या होता है, कैसे, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है बच्चों। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो पूरी समझ में आ गई, और आप नोट्स बना सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिएगा। चलिए बच्चों, दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे है, थैंक यू सो मच। बच्चों, होमवर्क आपके लिए मैं दे दे रहा हूँ। होमवर्क ये है कि जितना मैंने आज पढ़ाया है ये आप फेयर कॉपी में नोट करेंगे, और आपका नोट मुझे आज 8 PM के पहले पहले आपको सेंड कर देना है। आज आप सबकी नोट्स मैं चेक करूंगा। आज मैं ग्रुप का लॉक खोल दे रहा हूँ। आप आज 8 बजे से पहले पहले मेरे पास सभी लोग ये नोट्स बना के सेंड जरूर कर देंगे, ठीक है। जो नहीं करेगा मैं उसको अपसेंड कर दूंगा, ये याद रखिएगा। चलिए बच्चों, दैट इज इट इन टुडेज वीडियो। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।